Hello students, we are going to read remaining part of this lesson, The Ailing Planet, The Green Movement's Role, written by Nani Palkiwala. This lesson is related to 11th class UP board and CBSE board both. This lesson has been taken from Hornbill book. Let us read the remaining part of this lesson. Article 48A of Constitution ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, भारत देश का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 48A प्रोवाइड करता है, उपलब्ध कराता है कि द स्टेट शैल इंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव, सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो प्रोटेक्ट करे और इम्प्रूव करे, रक्षा करे और बढ़ावा दे किसको, द इन्वायरमेंट की, वातावरण की, एंड सेफ गार्ड द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट की भी रक्षा करे, एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, देश में जितने भी वाइल्ड लाइफ हैं उनकी रक्षा करे। ये भारत का संविधान का अनुच्छेद 48 ये कहता है। बट व्हाट काजेज इंडलेस एंग्विश, लेखक लिखता है कि बड़े दुख की बात है, बट व्हाट काजेज क्या कष्ट है, और इंडलेस एंग्विश है मतलब अनंत दुख है, इज द फैक्ट ये सच है। आगे सच क्या है बता रहा है, दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नार इनफोर्स्ड, ना तो कानून की इज्जत की जाती है और ना ही इन्फोर्स्ड मतलब उनको लागू किया जाता है, पालन किया जाता है इन इंडिया, भारत में। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, संविधान हमारा कहता है कि कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बाइंडेड लेबर शैल बी एबोलिश्ड, कास्टिज्म बंद हो जानी चाहिए, जातिवाद, छुआछूत और बंधुआ मजदूर व्यवस्था जो देश में है, चाइल्ड लेबर है, बंधुआ मजदूर है, दास प्रथा है, ये समाप्त हो जानी चाहिए, एबोलिश्ड हो जानी चाहिए। बट दे फ्लोरिश्ड सेमलेसली, लेखक लिखता है लेकिन ये सारी चीज़ें सेमलेसली बढ़ रही हैं, फ्लोरिश हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यद्यपि लगभग 44 साल बीत गए संविधान को लागू हुए, फिर भी ये चीज़ें अभी भी सही रूप से लागू नहीं हो पाई हैं। ये उस समय की बात है जब संविधान को लागू हुए 44 साल ही हुआ था। अ रिसेंट रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट्स, हमारे पार्लियामेंट की एक हाल ही की रिपोर्ट है, संसद की एक अनुमान कमेटी की हाल ही की रिपोर्ट है, जिसमें ये कहा गया है, एस्टीमेट्स कमेटी ने ये कहा है, हाईलाइट किया है, द नियर कैटेस्ट्रोफिक डिप्लेशन ऑफ इंडियंस फॉरेस्ट, भारतीय जो जंगल हैं विध्वंस तरीके से वो ख़त्म किए गए हैं। कब ख़त्म किए गए हैं, ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स, जो 4 दशक बीते, जो 40 साल बीते, पिछले 40 सालों में जंगल को विध्वंसक तरीके से समाप्त किया गया है, जबकि संविधान में इनके रक्षा की बात की गई थी आर्टिकल 48A में। और ये उन्हीं 40 सालों में जब संविधान लागू हुआ, रक्षा करने के बजाय एक रिपोर्ट कह रही है, और वो रिपोर्ट भी किसकी है, संसद की है, पार्लियामेंट की है, एक रिपोर्ट है। इंडिया अकॉर्डिंग टू अ रिलायबल डाटा इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर्स आ ईयर, भारत में जो वन समाप्ति का औसत दर है, जो उस पर डेटा उपलब्ध है, वो ये है कि 3.7 मिलियन एकड़ प्रति साल जंगल ख़त्म हो रहा है। अकॉर्डिंग टू रिलायबल डेटा इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट्स एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर्स आ ईयर। लार्ज एरियाज, बहुत बड़े क्षेत्र, ऑफिशियली, जिनको ऑफिशियली मतलब सरकारी तौर पे डेसिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड, जिनको फॉरेस्ट लैंड घोषित किया गया है, पर वो क्या है, आर ऑलरेडी
वर्चुअली ट्रीलेस, लेकिन वहाँ पर पेड़ हैं ही नहीं, केवल वो ऑन पेपर पेड़ हैं, और वास्तविकता में वहाँ पे जंगल है ही नहीं, वो ट्रीलेस हैं। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 टाइम। जो जंगल के नुकसान का दर है, वास्तविक जो दर है, वास्तविक जो रेट है, वो 8 गुना है, 8 टाइम्स है। द रेट इंडिकेटेड बाई गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक्स, जो देश में गवर्नमेंट है या सरकारी जो आंकड़ा है, उसके अनुमान के अनुसार 8 गुना ज़्यादा तेज़ी से जंगल भारत देश में ख़त्म हो रहे हैं। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो सैटेलाइट से फ़ोटो लिया गया और वायुयान से जो फ़ोटो लिया गया, उसमें ये पता चला, उसने क्या किया, वार्न किया, चेतावनी दी कि द इन्वायरमेंट हैज़ डेटेरियोरेटेड सो बैडली, बहुत भयानक तरीके से बिगड़ चुका है, खराब हो चुका है, और किसी एक देश का खराब नहीं हुआ है। दैट इट इज़ अ क्रिटिकल इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड। लगभग 88 देशों का निरीक्षण करने पे पता चलता है, 88 कंट्रीज का निरीक्षण करने पे पता करता है कि जो पर्यावरण है वो बैडली डेटेरियोरेटेड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, बिगड़ चुका है। देयर कैन बी नो डाउट्स, इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट फैक्टर, जो संसार की जनसंख्या वृद्धि है, जंगल को समाप्ति करने का एक प्रमुख कारण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। डिस्टोर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ये ह्यूमन सोसाइटी के भविष्य को लेकर के अगर विचार किया जाए तो पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण जंगल समाप्त हुआ है। इट टुक मैनकाइंड मोर देन अ मिलियन ईयर टू रीच द फर्स्ट बिलियन, 1 अरब पहुंचने में 1 मिलियन से अधिक साल लग गया मानवता को। मनुष्य की जनसंख्या 1 अरब पहुंचने में 1 करोड़ से ज़्यादा साल लग गए। मोर देन अ मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन कह रहा है, प्रथम अरब हम तब हुए जब 1 मिलियन वर्ष बीत गया। दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड अ ईयर 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन 1 अरब थी। बाई द ईयर 19 अ सेकेंड बिलियन वाज एडेड, और 19वीं शताब्दी आते ही, ख़त्म होते ही, हमारे विश्व की जो जनसंख्या है वो 2 अरब हो गई। इसके बाद द 20th सेंचुरी हैज़ एडेड एन अदर 3.7 बिलियन, और 20वीं शताब्दी में बढ़ते बढ़ते 3.7 बिलियन जनसंख्या पूरे संसार की हो गई। तो अब जंगल कहाँ से बचेंगे? द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन। ये लेखक उस समय की बात बता रहा है जब लेसन लिखा कि वर्तमान में अगर जनसंख्या की बात करें तो 5.7 बिलियन जनसंख्या पूरे वर्ल्ड की है। एवरी 4 डेज, प्रत्येक 4 दिन के बाद, द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाई 1 बिलियन, संसार की जो जनसंख्या है वो 1 बिलियन हर 4 दिन में बढ़ जाती है, 1 करोड़ जनसंख्या बढ़ जाती है। फर्टिलिटी फॉल्स, मतलब जनसंख्या कम होती है, या कह सकते हैं परिवार नियोजित होता है। एज इनकम राइज, जब इनकम बढ़ता है तो परिवार घटता है, परिवार नियोजन होता है, और जब परिवार नियोजित होता है, एजुकेशन स्प्रेड्स, तो शिक्षा बढ़ती है, हेल्थ इम्प्रूव्स, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ती हैं। दस डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, इस प्रकार डेवलपमेंट जो है, विकास जो है, ये सबसे अच्छे तरीके से तभी होता है जब हम फर्टिलिटी को कम करेंगे और अपनी इनकम को बढ़ाएंगे। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ में नॉट बी पॉसिबल, लेकिन विकास स्वयं संभव नहीं है। बट डेवलपमेंट में नॉट बी इटसेल्फ पॉसिबल, स्वयं संभव नहीं है। इफ़ द प्रेजेंट इंक्रीजेज इन नंबर कंटिन्यूज, अगर इसी तरह से
जनसंख्या वर्तमान में बढ़ती जाएगी तो डेवलपमेंट संभव नहीं है। द रिच गेट रिचर, धनी और अधिक धनी हो रहा है। एंड द पुअर बी गेट चिल्ड्रेन, और जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, उसके बच्चे बहुत हो रहे हैं। व्हिच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर, और अधिक अगर परिवार है, बड़ा परिवार है, तो गरीबी का एक मुख्य कारण है। मोर चिल्ड्रेन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, ज़्यादा बच्चे का मतलब ज़्यादा वर्कर्स नहीं कि अधिक काम करने वाले। नियरली मोर पीपल विदाउट वर्क, संभवतः बहुत सारे लोग बिना काम के, ये भी हो सकता है। इट इज़ नॉट सजेस्टेड, ये सुझाव नहीं दिया जा रहा है कि ह्यूमन बीइंग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल, कि मनुष्य के साथ एक कैटल का व्यवहार किया जाए और कंपल्सरली स्टेरलाइज्ड कर दिया जाए उनको, यानी कि उनको बांझ बना दिया जाए या नसबंदी कर दिया जाए या नपुंसक कर दिया जाए। ऐसी सलाह भी नहीं लेखक दे रहा है कि जिनके बहुत बच्चे हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए। बट देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग, लेकिन इसका और कोई विकल्प भी नहीं है। बट देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोरियन, अगर फैमिली प्लानिंग को ज़बरदस्ती लागू नहीं किया जाएगा तो इसका और कोई विकल्प भी नहीं है कि विकास कर लिया जाए, क्योंकि द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परप्यूचुएशन ऑफ पॉवर्टी। जो जनसंख्या नियंत्रण और विकास के बीच की एक कड़ी है कि हम गरीबी से तभी छुटकारा पाएंगे जब हमारी जनसंख्या नियंत्रित होगी। वास्तव में चयन जनसंख्या नियंत्रण व लगातार निर्धनता के बीच में करना है कि लगातार हमें निर्धन बने रहना है, परपीचुएशन ऑफ पॉवर्टी में रहना है, या जनसंख्या को नियंत्रित करना है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे। लेखक उस समय की बात बता रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कितनी है, 920 मिलियन, मोर देन द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। यह जनसंख्या अफ्रीका और साउथ अमेरिका की पूरी जनसंख्या को साथ में कर दिया जाए उससे भी अधिक है हमारे देश की जनसंख्या उस समय। अब वर्तमान में अगर हम देखें तो अमेरिका के 52 स्टेट, सुनिएगा, अमेरिका के 52 स्टेट्स की जितनी जनसंख्या नहीं है उससे ज़्यादा जनसंख्या अकेले हमारे एक स्टेट उत्तर प्रदेश की है। इतनी ज़्यादा जनसंख्या हमारे देश में है। उत्तर प्रदेश ही पूरी अमेरिका को पीछे कर देगा। नो वन फैमिलियर विद द कंडीशन इन इंडिया, कोई भी परिचित व्यक्ति जो भारत की दशा को जानता है, वुड डाउट, वो संदेह नहीं करेगा कि द होप ऑफ पीपल वुड डाई इन दियर हंग्री हंटमेंट्स, जो लोगों के अंदर आशा है वो भूखी मर जाएगी झोपड़पट्टियों में। कोई भी जो भारत देश की दशा से परिचित हो वो भविष्यवाणी कर सकता है कि हंटमेंट में मतलब झोपड़पट्टी में हंगर जो आशा है, हंगरी रहने की जो आशा से छुटकारा पाना है कि भूख से हम छुटकारा पा जाएंगे, झोपड़पट्टी वाले या गरीब लोग जो सोचते हैं, वो कभी संभव नहीं होगा। अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रियोरिटी, जब तक पॉपुलेशन को कंट्रोल करना टॉप मोस्ट प्रियोरिटी गवर्नमेंट की नहीं हो जाएगी, तब तक जो आशा पनप रही है झोपड़पट्टी में वो ऐसी आशा की आशा बनी रह जाएगी, भूखी मर जाएगी, कभी सुधार नहीं होगा, ये निश्चित है। अतः तुष्टीकरण की राजनीति खत्म करके देश के नेताओं को इस पर ध्यान देना चाहिए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, प्रथम बार मानवता के इतिहास की अगर हम बात करें, वी सी आ ट्रांसीडेंडिंग कंसर्न, हम देख रहे हैं एक विस्तृत दृष्टिकोण, हम ये देख रहे हैं विस्तृत दृष्टिकोण देख रहे हैं, ट्रांसेंडिंग कंसर्न द सर्वाइवल नॉट जस्ट फॉर पीपल बट ऑफ द प्लानेट। लोग केवल इसके प्रति जागरूक नहीं हो कि मनुष्य कैसे जिंदा रहे,
लोग इसके प्रति भी जागरूक हुए हैं मानव इतिहास में अब कि ये प्लेनेट कैसे ठीक रहे, धरती कैसे सही से बचे, इस पर भी चिंता जताई जा रही है। वी हैव बिगेन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ वेरी बेसिक ऑफ आवर एक्सिस्टेंस। अब हमारा दृष्टिकोण चेंज हुआ है, हम होलिस्टिक व्यू से जी रहे हैं, पूरे विश्व को, पूरे पृथ्वी को हम बचाने की कवायद कर रहे हैं। ये हमारा दृष्टिकोण बदलाव हुआ है और बेसिक क्या है उस पर ध्यान दे रहे हैं। द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट आर नेसेसरली सिग्नल आवर डेमिस। जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं, द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं, डज नॉट नेसेसरली सिग्नल आवर डेमिस, हमारे मौत का केवल सिग्नल नहीं है, इट इज़ आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। ये हमारे भविष्य का एक पासपोर्ट भी है कि हम गलत जा रहे हैं। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ असर्ड इन एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो नया इमर्जिंग हो रहा है, न्यू वर्ल्ड जो बन रहा है, जो संसार में पूरे देश के लोगों में एक नई आइडिया पैदा हो रही, उससे एक नया रूप पूरे विश्व का पनप के आ रहा है। इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन, नए संसार की सोच, हैज़ यू सर्ड इन एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ऐसे युग को पैदा कर रहा है जिसमें जिम्मेदारी हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही है। इट इज़ अ होलिस्टिक व्यू, ये विस्तृत दृष्टिकोण, एन इकोलॉजिकल व्यू, और पर्यावरण के प्रति प्रेम भाव, सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रादर देन अ डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। ये पूरे संसार को कैसे देख रहा है? सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल, पूरे संसार को वसुधैव कुटुंबकम की भावना से देखने की प्रेरणा मिल रही है, जो हमारी प्राचीन सोच थी, ना कि हम अलग अलग हैं। ये नया विचार देश में होलिस्टिक व्यू पैदा हो रहा है। आगे, इंडस्ट्री हैज अ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी के इस नए युग में उद्योगों की, इंडस्ट्रीज की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड इफ मोर बिजनेसमैन शेयर्ड द व्यू ऑफ द चेयरमैन ऑफ डुपॉन्ट्स मिस्टर एडगर। ऐसे देखते हैं, व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन, क्या परिवर्तन हो जाएगा, कैसी काया पलट जाएगी यदि वुड बी इफेक्टेड इट मोर बिजनेसमैन, अगर इसी तरह से और अधिक बिजनेसमैन का भी विचार हो, जैसे इनका विचार था जो आगे हम बता रहे हैं आपको, वो भी अपना विचार शेयर करें। कौन थे ये? चेयरमैन ऑफ ड्यू पॉन्ट मिस्टर एडगर्स वुडलैंड, इनका ये नाम है इतना बड़ा बच्चों, जिन्होंने अपना विचार रखा। और लेखक कहता है कि अगर ऐसे ही विचार सभी बिजनेसमैन रखें तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगा, संसार की काया पलट जाएगी। क्या विचार रखा? 5 ईयर्स एगो, कब रखा? 5 साल पहले रखा। डिक्लेयर्ड, क्या किया इन्होंने, जिनका नाम हमने बताया, इनका नाम एडगर एस ब्लूअर्ड है, ठीक है, ये चेयरमैन थे किसी कंपनी के। इन्होंने बताया कि इन्वायरमेंटल ऑफिसर मैं हूँ, ये विचार रखा 5 साल पहले। डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द कंपनी चीफ, मैं किसी कंपनी का चीफ नहीं हूँ, मैं इन्वायरमेंटल ऑफिसर हूँ। मुझे कंपनी में प्रोडक्टिविटी तो बढ़ानी ही है, उत्पाद तो बढ़ाना ही है, लेकिन मुझे इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है। तो लेखक कहता है कि ऐसे ही सभी चीफ्स का अगर प्लान हो, जितनी भी कंपनीज हैं या जितनी भी उत्पाद करने वाली कंपनीज हैं, उनका तो काया पलट जाएगी पूरे देश की, पूरे विश्व की। ही सेड आवर कंटिन्यूड, हमारा जो लगातार एक्सिस्टेंस बना हुआ है, अस्तित्व बना हुआ है, एक्सिस्टेंस मीन्स अस्तित्व, जीवन, एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर, हमारा अस्तित्व है कि हम एक ऐसे लीडिंग मैन्युफैक्चरर बने जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करे। व्हाट वी दैट बी एक्सेल इन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस, और साथ में वो मैन्युफैक्चरर ऐसा भी होना चाहिए कि पर्यावरण प्रबंधन पर भी ध्यान दे रहे, पर्यावरण को भी बचा करके रखे। आगे देखते हैं, ऑल
ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थैचर। मार्गरेट थैचर के बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, बहुत सारे कथन हैं, बहुत सारी बातें हैं। ड्यूरिंग द ईयर ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय उन्होंने बहुत सारे वाक्य कहे। उसमें से वन हैज़ पास्ड सो डिसिसिवली इनटू द करेंट क्वाइन ऑफ इंग्लिश, वो एक वाक्य उनका बहुत ज़्यादा विकसित हुआ, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और क्वाइन की तरह फेमस हुआ, स्वर्णिम माना गया कह सकते हैं। उनके शब्दों में इंग्लिश में क्या है, यूजेज एज हर फेलिसियस वर्ड्स, नो जनरेशन हैज़ आ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। उन्होंने अपने स्पष्ट शब्दों में ये कहा, फेलिसियस वर्ड्स में रोचक शब्दों में ये कहा कि इस धरती पर कोई स्वामी नहीं है। नो जनरेशन हैज़ आ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, इस धरती पर किसी भी पीढ़ी को स्वामित्व का अधिकार नहीं है, कोई स्वामी नहीं है। ऑल वी हैव इज अ लाइफ टेंडेंसी, हम सब अपने जीवन के लिए इस पर एक काश्तकार हैं, एक केवल रोल है हमारा। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर मेयरली अ प्लेयर, विलियम शेक्सपियर ने भी ये बात कही है। तो इन्होंने कहा कि हम सब इस धरती के मालिक नहीं हैं, हम सब एक छोटे से काश्तकार हैं, इसको बचा के रखना है। इन द वर्ड ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, अगर मिस्टर लेस्टर ब्राउन के वर्ड पर हम ध्यान दें, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ कहा। क्या कहा, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, हमने इस धरती को अपने फोरफादर से इनहेरिट नहीं किया है, विरासत में प्राप्त नहीं किया है। वी हैव बारोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, हमने अपने बच्चों के लिए इसे उधार लिया है, अर्थात हमको इसको धरती को बचा के रखना है। थैंक्स स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। ऐसी ही क्लास के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, बेल आइकन दबाएं और अपने बच्चों में शेयर करें। थैंक यू।